नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के केवली गांव में हूं। यहां पर मिथिलेश भाई हमारे साथ हैं और इनका खाद बीज का अपना दुकान भी है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस समय मूंग की खेती कैसे की जा सकती है और सही समय बुआई का तरीका, खाद और उर्वरक का प्रबंधन, फसल की देखभाल और उसकी पैदावार क्या होती है, सारे बिंदुओं को मैं स्पर्श करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले भैया आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह मौर्य, केवली घोरावल सोनभद्र का निवासी हूँ। केवली में हमारी एक छोटी सी दुकान है, खाद बीज पशु आहार की सत्यम बीज भंडार के नाम से दुकान है। जी जी, एक मेरा परिचय है। तो आज मैं आपके पास आया हुआ हूँ मूंग की खेती के विषय में जानकारी लेने के लिए कि मूंग की खेती किस प्रकार से सफल की जा सकती है और उसके बुआई का सही समय, खेत की तैयारी, बीज का चुनाव, खाद का प्रबंधन एवं खाद पानी देने का सही समय और उत्पादन, सारे बिंदुओं पर विस्तार से आप प्रकाश डालिए और बताइए कि सबसे पहले वैरायटी का चयन कैसे और किस प्रकार किया जाए और कौन सी वैरायटी कितने दिनों में हो जाती है। वैरायटी से पहले ये खेत की तैयारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए? ठीक है, बताइए। अच्छा, खेत की तैयारी के विषय में। खेत अभी इसमें सीजन चल रहा है, अभी मूंग की बुआई हो सकती है। मूंग की बुआई और फिर अब गेहूं की कटाई अप्रैल के बाद भी बुआई होती है। अच्छा। लेकिन इसमें जिन किसान भाई के पास खेत खाली है, मटर या आलू से खाली, मटर का खेत खाली हो, सरसों का खेत खाली हो जा रहा है, कुछ आलू का खेत खाली हो जाएगा, या कुछ हमारे किसान भाई जो टमाटर की खेती किए हैं जी, अब टमाटर का भी खेत लगभग खाली होने के कगार पे है जी, तो उस खेत में भी मूंग की खेती की जा सकती है जी। तो पहले बात की खेत की जुताई बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, कल्टीवेटर से जुताई कर लें 3-4 बार। रोटावेटर से मिट्टी को मुलायम भुरभुरी कर लें जी। और बुआई जो है कतार से करें। अच्छा, लाइनों से करें। अच्छा। और उसके लिए सीडील की व्यवस्था है, सुपर सीडर है, जीरोटिल है जी। उससे बुआई करेंगे तो पौधे जो है कि आपकी लाइन से लाइन में रहेंगे। और जहाँ तक मूंग में खाद की बात आती है तो इसमें प्रति एकड़ जो है 30 से 50 केजी 30 से 50 केजी प्रति एकड़ नत्रजन की जरूरत पड़ती है, यूरिया की। अच्छा। क्योंकि ये हमारा मूंग एक ऐसा फसल है कि ये वायुमंडल से नत्रजन लेता रहता भी है। तो पूरे इसके लाइफ टाइम में 30 से 50 किलो से ज़्यादा नत्रजन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मेराटा पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, SSP जिसको कहते हैं, इसको आप कम से कम प्रति एकड़ जो है 150 से 200 केजी। अच्छा, सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 18% फास्फोरस होता है। इसको जो है आप खेत में बुआई से पहले मिट्टी में मिला लें जी। मिट्टी मिला लेते हैं, इसके बाद उसकी बुआई करते हैं लाइन से लाइन। तो लाइन से लाइन बुआई करते समय हम बीज का शोधन भी करना पड़ता है जी? बिल्कुल। हाँ, अभी आपने सही बात पूछा बीज का जी। तो लगभग अरे तो पहले आप वैरायटी बता दीजिए, उसके बाद फिर बुआई पे बात करेंगे। अब वैरायटी तो भी है, बहुत सी है। जैसे हम अपने यहाँ जो खेती करते हैं, दुकानदार साथ साथ हम किसान भी हैं जी। तो अपने यहाँ मूंग की खेती बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं जी। तो अपने यहाँ हमारी कंपनी वेस्टर्न कंपनी की एक मूंग आती थी, किंग पावर। अच्छा, किंग पावर। तो हमारे यहाँ दुकान पर उसका पैकेट आपको दिखेगा भी। अच्छा। बड़ी बेहतरीन वैरायटी रही है। हमने जब तक खेती किया इसे जो है कि हम संतुष्ट भी रहे। और तमाम सी कंपनियां आती हैं जिनके अच्छा मूंग है, और कुछ मूंग की वैरायटी है जिसको हम लोग लिख के रखे हैं, आपको उसको बताते हैं जी। देखो, कुछ वैरायटियां मूंग की हैं जो है, एक आता है TJM 3। अच्छा। एक आता है जवाहर 721। अच्छा। और K 851 आता है। HUM 1 आता है।
और PDM 11 होता है, एक हाँ। पूसा विशाल आती है। अच्छा अच्छा। ये जो है कि यूनिवर्सिटियों का बीज है, रिसर्च बीज है, अच्छा बीज है। और बीज की जो मात्रा लगती है प्रति एकड़ जो होता है जी, पूर्वांचल के किसानों के लिए अगर आप पूर्वांचल में हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ की मालवी ज्योति भी बहुत अच्छी प्रजाति हाँ, है। मालवी ज्योति भी जो है अच्छी प्रजाति है अपने वो पूर्वांचल 65 दिन में लगभग तैयार हो जाती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा है, 6 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ के आसपास दे देती है, और इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। जी जी। आगे बताइए सर। और बीज की मात्रा पे बात करते हैं। बीज, हाँ हाँ बीज जो है जी, नियर अबाउट जो है कि आपका 8 से 10 किलो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ लगेगा बीज मूंग का। अच्छा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ मूंग का बीज लगेगा। अच्छा। अब अपने यहाँ तो बीघा चलता है, कहीं कहीं बीघा ज्यादा कम बेसी होता है। हाँ हाँ तो लगभग बीघा में जो है 6 किलो 5 किलो 6 किलो जो है उस ऐसा डाला जाता है। तो 8 से 10 किलो एक रख लिया जाता है। अच्छा मूंग जो अच्छा। है और लाइन से लाइन की इसकी दूरी जो होनी चाहिए मूंग की जो है जी, ये आप कम से कम रख सकते हैं 20 से 22 सेंटीमीटर। अच्छा 20 से 22 सेंटीमीटर आप जो है लाइन से लाइन की दूरी रखें। जो गहराई होनी चाहिए बीज की जो है हाँ। ये कम से कम 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गहराई में बीज को डालना चाहिए, गहराई जाना डालना चाहिए। उसी ये और होता है। पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें उस समय किसान जब बुआई कर रहे हैं, तो क्या दूरी होनी चाहिए? देखिए पौधे से पौधे की दूरी तो आप अगर सुपर सीडर से या सीडल से बोते हैं हाँ हाँ, तो मेंटेन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगभग वही 5-6 सेंटीमीटर 5-6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जी रखना चाहिए जो है। जी। और थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, ये कल्ले करते हैं, ब्रांचिंग से बढ़िया आता है। ब्रांचिंग बढ़िया। तो उसके बाद फिर इसमें उर्वरक का प्रबंधन आपने बता ही दिया जी। और वैरायटी आपने बता दिया। तो ये कितने दिन की फसल होती है और कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? देखिए कुछ वैरायटियां जो होती हैं भैया लगभग आप मान के चलिए कि आपका अमन जो है 60 से लेकर के जो है हाँ 80 दिन 60 से लेकर 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और मूंग को 2 बार 3 हार्वेस्टिंग ली जा सकती है 3 बार। और पहली तुड़ाई जो है अच्छा 60 से 65 दिन के अंदर आप पहली तुड़ाई कर लेंगे। अच्छा, मतलब जितनी फलियां पकी रहेंगी उसकी हाँ, तुड़ाई करते हैं। हाँ, तुड़ाई कर सकते हैं। और मूंग लगभग जो है कि जहाँ तक मुझे कि तुड़ाई करने में ही जो है कि ज़्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन समस्या तो आज किसानों की ये है कि हार्वेस्टिंग के लिए अगर से अलग से तोड़ाई करवाना चाहते हैं तो लेबर मिलते नहीं हैं। हाँ, लेबर की प्रॉब्लम तो ऐसी परिस्थिति में किसान ये चाहता है कि एक ही बार में सारा का सारा हार्वेस्ट हो जाए। तो उसमें आपने अभी जो बताया है मालवी वैरायटी जो है, हाँ मालवी ज्योति, ये लगभग जो है आपका एक ही साथ पक भी जाता है। अच्छा, ये एक साथ पक जाता है जी जी। और दूसरी वैरायटी में जो अपने यहाँ हमने वेस्टर्न का जो बताया पावर जो है ये भी एक बार में तैयार हो जाता है। ये भी एक बार में तैयार। अच्छा, लेकिन इसको भी अगर एक बार लेते हैं तो थोड़ा सा उत्पादन पे जो है प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा अच्छा। उसको 3 बार अगर हम तोड़ते हैं, 2 बार 3 बार तोड़वाते हैं तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है। जी जी। और मूंग एक ऐसी वैरायटी है कि नीचे की फलियां पक जाती हैं, ऊपर की फलियां जो है रह जाती हैं जी। तो हम जो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, हम जब भी खेती कराते हैं भैया तो इसको तोड़वाते हैं। बहुत ज़्यादा पैमाने तो नहीं कराते हैं, लेकिन तोड़वाते हैं। तोड़वाने के लिए क्या है कि लेबर हम लोग पकड़ लेते हैं, दे देते हैं, भैया ठीक है आप तोड़ दो। तो पहले तोड़ते हैं वो लोग, तो जैसे 10 किलो बीज निकाले हमको, तो 10 किलो में वो जो है कि 2 किलो वो ले लेते हैं, 8 किलो हमको दे देते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी तुड़ाई करते हैं तो 10 किलो जैसे बीज हमको तैयार करके दिए दाना, तो 10 किलो में वो हमसे जो है कि 3 किलो हम वो ले लेते हैं, 7 किलो हमको दे देते हैं। लास्ट वाले में अधिया तोड़वाते हैं, मैंने ये स्थिति हो जाती है। हाँ, लास्ट में उत्पादन कम हो जाता है तो लास्ट वाले में हम लोग अधिया तोड़वा लेते हैं, तो लेबर उस समय जो है कि मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और हार्वेस्ट लेबर की बात तो आपने कहा भाई ठीक, हमारे यहाँ कम करते हैं, लेकिन मूंग की खेती करने की सही बात हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, लेबर मिलते नहीं हैं। जी जी। तो वैरायटी किसान भाई वही चयन करें जिसको एक बार पक जाए। चलिए ठीक है। तो अच्छा, बुआई कर देते हैं तो बुआई करने के लिए मतलब खेत बढ़िया से तैयार होना चाहिए, फिर आप बुआई कर देते हैं। तो बुआई करने के बाद इसके फसल की देखभाल कैसे करनी होती है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें? देखिए सही बात है, सबसे बड़ी बात होती है पहली चीज़ बताएं इसमें खरपतवार नियंत्रण की। हाँ, मूंग बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि
खरपतवार उगाते हैं जी जी तो जिससे हमारी फसल जो है कि प्रभावित होती है। जी। तो उसके लिए हम बुआई करने के बाद, बुआई करते समय ध्यान देना कि खेत में हमारे पर्याप्त नमी हो। जी जी। और बुआई करने के बाद जो है कि बुआई से जो है 24 से 72 घंटे के अंदर हाँ। पेंडामेथिलिन का स्प्रे अगर कर देते हैं तो घास नहीं आता है। अच्छा अच्छा। घास नहीं आएगा, घास लगभग आपके 1 महीने तक घास उसमें नहीं उगेगा। अच्छा। अगर 1 महीने तक आपके घास नहीं आते हैं उसमें, हाँ। तब तक आपके मूंग के पौधे बड़े हो जाते हैं, खेत को कवर कर लेते हैं। अच्छा। तो घास अगर आता भी है कोई खरपतवार तो नीचे दब जाता है, बहुत ज्यादा जो है कि हमारी फसल को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ। तो पेंडामेथिलिन का हमारे किसान भाई जब भी मूंग की खेती करें, दलहनी फसल की खेती करें, हाँ। तो पेंडामेथिलिन का स्प्रे जरूर करें। जरूर करना है। तो उसके बाद सिंचाई बताइए, सिंचाई कब कब करनी होती है? बुआई से जो है पहली सिंचाई तो आप बुआई के बाद जो है, बुआई से 25 से 30 दिन के बाद पहली सिंचाई कर लें। अच्छा, बुआई से 25-30 दिन बाद? 25 दिन के बाद अगर पहली सिंचाई कर देते हैं, जी, में नमी पर्याप्त हो तो 25 दिन के बाद आप पहली सिंचाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप किस क्षेत्र में बो रहे हैं, मिट्टी के कौन सा है। हम आपको दूसरी सिंचाई जिसमें उसमें फूल आना शुरू हो जाए, जब फूल आना शुरू हो जाए तो दूसरी सिंचाई करते हैं। अच्छा। और पानी अगर आपके पास है तो तीसरी सिंचाई कर रहे हैं, इसको बढ़िया सिंचाई कर रहे हैं, उत्पादन तो बढ़िया मिलेगा। नहीं, तीसरी सिंचाई उस समय करें जबकि आपकी फलियों में दाने पड़ने शुरू हो जाएं। अच्छा अच्छा। तो उसमें सिंचाई करते हैं तो आपके दाने मोटे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, जी, बढ़िया होते हैं। तो इस प्रकार से अगर मूंग की खेती की जाए तो लगभग उत्पादन कितना मिल जाता है किसान को? नेरोड उत्पादन भैया बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ जो है, 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का लगभग उत्पादन मिल जाता है। कभी कभी ज्यादा भी मिल सकता है। अच्छा। लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो अपने में हम लोगों ने अपने खेत में खेती किया है, हाँ, तो एक औसत 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का है, मिल जाता है। ये लगभग मतलब ये 60 से लेकर 80 दिन की वैरायटी है। हाईएस्ट अगर क्लाइमेट थोड़ा इधर आगे पीछे होता है तो 90 दिन, अधिकतम 90 दिन उसमें कट जाती है। हाँ, आपको 90 दिन में आपका एकदम फसल तैयार, काट के निकाल लेंगे हार्वेस्टिंग करके। तो अगर इस प्रकार से किसान भाई खेती करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लाभ होगा। कम दिन की वैरायटी है, अब इस समय के बाद हम उसमें कुछ ले नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पास जो सब्जी खेती करने वाले किसान नहीं हैं, हाँ। मटर के खेत में, टमाटर के खेत में जो खेत खाली है, 1-2 सिंचाई करके जो है जी 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ जो है कि मूंग का उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छा, इसका रेट लमसम क्या रहता है बाजार में? देखिए भैया, 60 रुपए से नीचे तो रेट हमको नहीं लगता कि कभी इसका नीचे हुआ है। 60 रुपए पर केजी से। अच्छा, 60 रुपए किलो से ऊपर ही रहता है? हाँ, ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से अगर 60 रुपए केजी मिला तो 6,000 रुपये कुंटल आपका हुआ। हाँ, तो 36 हजार का लगभग 1 एकड़ में उत्पादन होता है। लगभग खर्चे कितने आ जाते होंगे भैया? खर्चे प्रति एकड़ में, 1 एकड़ में मूंग का बीज आपको लगेगा 10 केजी हाईएस्ट। अच्छा, 10 केजी मान लीजिए। 10 केजी मान लेते हैं, बहुत ज्यादा उड़ के हुआ तो 2,000 रुपए का बीज। हाँ। मार्केट में इसमें तमाम है। हाँ, तो 2,000 का बीज हो गया। 2,000 का बीज हो गया। और उर्वरक हो गया। कुछ इसमें दवाइयों का जरूरत पड़ती है। तो हाईएस्ट हम समझ रहे हैं कि 10,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं आएगा, बहुत हार्वेस्टिंग लेकर के 10,000 रुपये से ऊपर खर्च नहीं आएगा। तो आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी एक चीज और इसमें छूट गया, मैं बताना चाहूंगा आपको। हाँ, बता। कि मूंग की खेती में एक प्रॉब्लम आती है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ ऊपर नीचे होता है, हाँ, तो एक पीला मोजाइक लगता है। हाँ, आता है जी। तो जब पीला मोजाइक आता है तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जी। तो उस समय उसको बचाने के लिए जो है हमको कुछ फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा। और अच्छा उत्पादन लेने के लिए अभी जब जिसमें आपकी फूल आना शुरू हो जाए, उस समय एक यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते समय जो है, या दूसरी सिंचाई के समय जी पोटास, मेरोटा पोटास, इसको लगभग जो है कि 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोटास पड़ना चाहिए। तो ये पहली सिंचाई पर देना है, दूसरी पहली सिंचाई में दे लें, अति बेटर है। उसमें यूरिया भी देना पड़ता है? हाँ, यूरिया मिला के दीजिए। तो यूरिया का कितना प्रयोग करना होगा? पूरे कार्यकाल में आपको हमने बताया जो है कि 30 से 40 केजी। अच्छा, पूरे कार्यकाल? हाँ, उसके पूरे कार्यकाल में। तो उसको मतलब 3 बराबर भागों में बांट लें? हाँ, 30 से 40 केजी प्रति एकड़ जो है जी पहली सिंचाई में आप डाल सकते हैं, दूसरी सिंचाई में डाल सकते हैं, उसके बाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी।
और यूरिया 30 से 40 kg हमने बताया प्रति एकड़ भी, जो कि हाईएस्ट बताया है। यूरिया की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। 200 से 250 kg मैंने आपको बताया सिंगल सुपर फास्फेट, वो जरूरी है। और प्लस पोटाश जरूरी है इसके लिए। और सल्फर, हाँ, सल्फर अगर हो सके तो पहली सिंचाई के समय ही सल्फर जो है लगभग यूरिया के साथ मिक्स कर 4 से 6 kg प्रति एकड़ सल्फर का प्रयोग कर लिया जाए। अच्छा, तो ज़्यादा उत्पादन है। और एक आध बार सल्फर का स्प्रे भी कर लिया जाए उस पर। अच्छा, तो सल्फर का अगर पहले से स्प्रे कर लेते हैं तो जो पीला वाला शिकायत आता है ये नहीं आएगा। अच्छा। और फिर जिस हिसाब से उसमें कीड़े लगते हैं, और जो पीला आता है उसमें एसिटा और इमिडाक्लोप्रिड, वो उसका पहले स्प्रे कर दें तो नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस हिसाब से जो है सब खर्च काट करके प्रति एकड़ जो है किसान भाई हमारा 25 से 30 हज़ार रुपया प्रति एकड़ जो है बचा सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा आज का? किसान भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि जिन किसान भाई के पास खेत उस तरह से खाली पड़े हैं, पानी का व्यवस्था उनके पास है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं, अच्छा ज़्यादा पानी अगर उनके पास है तब भी कर सकते हैं जी। अगर कम पानी है और वेजिटेबल वगैरह खेती नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जी। और दूसरी चीज़ दलहनी चीज़ है जी। तो अब घर में भी बहुत ज़्यादा इसका जरूरत पड़ता है। हाँ, उसका भी इस्तेमाल आप कर लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो उसको बेच सकते हैं। और मार्केट रेट इसका 60 रुपये से नीचे नहीं मिलना है। अगर किसान भाई इसको रख के थोड़ा सा समय पे मार्केट में डालें तो अच्छा भी रेट मिल जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दिया और आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई किसान भाइयों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान नाम का पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।